हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन तक बातें कर लिया था। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन देखा था क्या होता है और उसके बाद रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास तक कर लिए थे। तो आज अपना जो थ्योरी का पार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का, वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज आएगा एनसीईआरटी का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज देखे थे इंपॉर्टेंट। आपके उसी तरीके से कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग वही देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो आपकी जीपी में आती है, पहली प्रॉपर्टी जीपी का आपका ये कहता है कि जैसे आपके अगर कोई भी जीपी दे रखा है, अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो सीक्वेंस आपका ऑब्टेन होगा वो भी आपका जीपी ही होगा और कॉमन रेशियो उतना ही होगा जितना पहले वाले का था। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं क्लियर हुए हैं, चलिए एक बार मैं आप लोग को लिख के बता देता हूँ। A1, A2, A3 डॉट AN, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो R है। ये आपका कोई जीपी है A1, A2, A3 डॉट AN जिसका कॉमन रेशियो R है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन सभी टर्म्स में, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इन सभी टर्म्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं तो जो सीक्वेंस ऑब्टेन होगा वो भी आपका जीपी ही होगा और उसका भी कॉमन रेशियो R होगा। चलिए मैं मान लेता हूं कोई भी कांस्टेंट k है जो कि नॉन जीरो नंबर है। लेट k बी एनी नॉन जीरो, लेट k बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ka1 हो जाएगा ये आपका, ka2, ka3 डॉट kan, ये भी आपका जीपी। आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप रेशियो लेंगे ka2 बाई ka1 करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा। ये भी आपका एक जीपी होगा जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, R। पहली प्रॉपर्टीज आपकी यही कहती है, अगर आपका कोई भी जीपी है, अगर हम उसे किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो आपका सीक्वेंस ऑब्टेन होगा वो भी आपका जीपी होगा जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, R होगा। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये बोलता है, मान लीजिए आपका कोई भी जीपी है A1, A2, A3 डॉट AN तक आपका कोई भी जीपी दे रखा है। अगर इन टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर इन टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, सभी टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो सीक्वेंस ऑब्टेन होगा वो भी आपका जीपी होगा और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा इस बार, 1/R। चलिए देख लेते हैं ये भी। मान लीजिए आपका A1, A2, A3 डॉट AN, कोई आपका एक जीपी है ये जिसका कॉमन रेशियो कितना है, फिर से वही R। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेता हूं मींस 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट 1/AN, अगर मैं सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये भी आपका क्या होगा, जीपी ही होगा, लेकिन इस बार कॉमन रेशियो कितना होगा, 1/R होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग करके देख सकते हैं, इसका कॉमन रेशियो अगर R है मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A2 बाई A1 कितना है, R। ध्यान से देखिएगा, A2 बाई A1 कितना है, R। अगर इसका कॉमन रेशियो R है, कॉमन रेशियो क्या होता है, आप किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म्स से डिवाइड करिए। तो मैंने A2 को A1 से डिवाइड किया तो R मिला, ये आपको गिवन है। तो इस वाले टर्म का मैं निकाल रहा हूं कॉमन रेशियो, के क्या लिखूंगा, 1/A2 अपॉन 1/A1, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, A1/A2। अगर आपका A2/A1 R है, A2/A1 R है तो A1/A2 कितना होगा, 1/R। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैं सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लूंगा तो जो सीक्वेंस ऑब्टेन होगा वो तो आपका जीपी होगा, लेकिन ये जो आपका है कॉमन रेशियो वो इस बार कितना हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। अगर ऊपर R था, रेसिप्रोकल लेने के बाद कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1/R। ये था आपका दूसरी प्रॉपर्टी। आप लोग जो कुछ भी समझे हो अपनी लैंग्वेज में आप लोग बुक से या फिर अपने मन से लिख लीजिए, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बुक में आपको मिल जाएगा, RD शर्मा में भी दिए हुए प्रॉपर्टीज, RS अग्रवाल में भी दिया ही होगा प्रॉपर्टीज, बाकी आप लोग कहीं से भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग इसको जो कुछ भी समझे हो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा क्या कहता है। अगर आपका कोई भी जीपी दे रखा है A1, A2,
A3 डॉट 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 AN। आपका कोई भी ये GP है जिसका कॉमन रेशियो कितना है R। कोई भी ये आपका GP है जिसका कॉमन रेशियो कितना है R। अगर हम सभी टर्म्स में सेम पावर रेज करते हैं, सभी टर्म्स में सेम पावर रेज करते हैं, तो जो आपका ऑप्टेन GP होगा, जो आपका ऑप्टेन सीक्वेंस होगा, वो भी आपका GP होगा जिसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा R का पावर जो नंबर हम लोग रेज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग से ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपका K कोई भी कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ A1 की पावर K, A2 का पावर K, A3 का पावर K डॉट 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 AN का पावर K, ये भी आपका GP होगा जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा R का पावर K। आप लोग देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 ये आपका GP है जिसका कॉमन रेशियो कितना है R है, तो इसका वो कितना हो जाएगा A2 बाई A1 आपको कितना दे रखा है R। देख लीजिए आप लोग प्रूफ देख लीजिए, A2 बाई A1 कितना दे रखा है R। अगर इसका कॉमन रेशियो R है तो A2 बाई A1 R हुआ। तो यहाँ से देखिए आप लोग, जब हम लोग इसका कॉमन रेशियो निकालने चल रहे हैं तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करता हूँ, A2 का पावर K अपॉन A1 का पावर K। इसको आप कैसे लिखेंगे, A2 बाई A1 का होल पावर K लिख दो, A2 का पावर K अपॉन A1 की पावर K को मैं A2 बाई A1 का होल पावर K लिख सकता हूँ ना। A2 बाई A1 आपका कितना है, A2 बाई A1 कितना है R, तो मैं A2 बाई A1 को R लिख दे रहा हूँ, R का होल पावर K। ऐसे जब आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, फिर से आपको वही R का पावर K मिलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका A1 A2 A3 डॉट 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 AN कोई भी आपका एक GP है जिसका कॉमन रेशियो R है, अगर हम सभी टर्म्स में सेम पावर रेज करते हैं तो ऑब्टेनिंग सीक्वेंस भी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और उसका कॉमन रेशियो R की पावर K होगा, जहां पे K आपका क्या है, कोई कांस्टेंट है। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई होगी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपका क्या है, मान लीजिए A1, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं बस, कोई बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग 5 मिनट लगेगा देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका AN कोई एक GP है जिसका कॉमन रेशियो कितना है R। A1 A2 A3 डॉट 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 AN आपका कोई एक GP जिसका कॉमन रेशियो कितना है R। मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल आएगा सेकंड टर्म सेकंड लास्ट, थर्ड स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लास्ट के थर्ड टर्म के इक्वल आएगा। मीन्स प्रोडक्ट के जब हम लोग सम लेते हैं, कहने का मतलब है A1 इंटू AN, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लास्ट से फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म, दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल होगा। मीन्स A2 इंटू A2 का पावर n माइनस 1, A2 AN माइनस 1, A2 इंटू AN माइनस 1, ऐसे आपका ये इक्वल होगा किसके, A3 इंटू ये आपका AN माइनस 1 आएगा, इधर कौन सा आएगा AN माइनस 2, ये आपका इक्वल होगा कोई भी कांस्टेंट बोल दीजिए K। कहने का मतलब ये है आपका फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट जब लास्ट टर्म के साथ लेंगे, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लास्ट से स्टार्टिंग सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जब आप लेंगे इन दोनों टर्म्स का, तो आपका सब क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका A B C D GP में है, अगर आपका A B C D GP में है तो AD इज इक्वल टू BC होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्रोडक्ट सेकंड, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अगर ऐसे मान लीजिए आपको और कोई भी GP दे रखा हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखेंगे, अगर आपका A B C GP में है तो log A log B log C आपका AP में होगा। आप लोग इसको जो कुछ भी समझे हो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, बाकी वो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी और है, तो उसके बाद जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ GP खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग को ये प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आप लोग RD शर्मा, अगर आपके पास बुक होगी तो RD शर्मा में प्रॉपर्टी वाइज दिया हुआ है। मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ चीजें आती कहाँ से, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जो कुछ समझे, हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कर चुके हैं। अगर आपका ABC GP में है, अगर आपका ABC GP में है तो B² इज इक्वल टू AC, इस कंडीशन को फॉलो करता है। हम लोगों ने ये रिलेशन के रूप में देखा था कि ABC के बीच में क्या रिलेशन होगा, B² इज इक्वल टू AC होता था। कैसे किए थे हम लोग, अगर ये आपका GP में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, B बाई A इज इक्वल टू C बाई B।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये कंडीशन हम लोग देख चुके थे। तो छठवीं प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपका यही बोलता है अगर आपका ए बी सी अगर आपके ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होंगे, एपी में होंगे। मीन्स अगर आपका ए बी सी जीपी में है, जो टर्म्स आपके जीपी में है अगर हम उनका लॉग लेते हैं तो वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ए बी सी आपका जीपी में था, जब हमने लॉग ले लिया लॉग ए लॉग बी लॉग सी तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। अगर आपका ए बी सी जीपी में तभी हम लोगों ने पढ़ा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अगर आपका ए बी सी जीपी में है, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, हम लोग रिलेशन पहले भी निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी। दोनों तरफ हमने क्या किया, लॉग ले लिया, कुछ नहीं किया, लॉग इस तरफ ले लिया लॉग इस तरफ ले लिया तो क्या हो गया, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा आपका, 2 log b। मेरे हिसाब से ये बेसिक सबको क्लियर होगा। जो यहाँ पे पावर होता है log a की पावर n कितना होता है, n log a, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, log b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 log b हो जाएगा। log ac को हम लोग क्या लिखेंगे, log a प्लस log c। log AC को हम लोग log A प्लस log C लिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए 2 log B इज इक्वल टू log A प्लस log C अगर आपका है तो log A log B log C किस में होगा, AP में होगा, AP में ही तो होगा। ये कंडीशन किसमें फॉलो करता है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, AP में ही तो। अगर आपके A B C AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, हम लोग ये पढ़ते हैं ना, अगर आपका ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये कंडीशन निकल के आता है। या फिर अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए बी सी आपका एपी में होगा, वही तो लिखा हुआ है 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। तो log a log b log c किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो सिक्स प्रॉपर्टी आपका यही बोलता है अगर आपके कुछ टर्म्स दे रखे हैं जीपी में है तो अगर हम उनका log ले लेते हैं तो जो ऑपरेंड सीक्वेंस होगा वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ऐसे आपका मैंने 3 टर्म्स लिए हैं, ऐसे आप जनरलाइज के लिए बोल सकते हैं। अगर आपका a1 a2 a3 a1 a2 a3 डॉट 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 an ये आपके अगर जीपी में है तो log a1 log a2 डॉट 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 log an ये आपके किस में होंगे, एपी में होंगे। यही आपका 6 प्रॉपर्टीज कहता है। तो यही 5 और 6 प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों को पढ़ना था। बेसिकली आप लोगों को ये सब पता ही होगा, बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन मेरा धर्म था एक बार आप लोग को बताना, मैंने आप लोगों को एक बार अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है। यही 6 प्रॉपर्टीज आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज तो और भी हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन के हेल्प से, थ्योरीज के हेल्प में, वो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब वो डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी 6 प्रॉपर्टीज आपके यही थे। चलिए 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्टीज की थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, प्रॉपर्टीज के फील हो जाए और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप लोग जो कुछ भी समझे, फिर से मैं कह रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू जिसमें लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो बाकी आरडी सर्वर में दिया हुआ है। चलिए बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, कुछ सोचना ही नहीं है। आपको क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट log a की पावर n log b की पावर n log c की पावर n आर इन एपी। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आप ओरल कर लेंगे, कुछ नहीं है, ओरल तो है ही, वैसे ओरल तो है ही, कुछ करना ही नहीं है। चलिए आप लोग पहले ऐसे फिल लीजिए, ए बी सी आपके जीपी में, तो आपको क्या प्रूव करना है, log a की पावर n log b की पावर n log c की पावर n किस में होगा, एपी में होगा। आप लोगों को ये प्रूव करना है। पहले आप लोग ऐसे फिल कीजिए, अगर आपका ए बी सी जीपी में है, अगर आपका ए बी सी जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो हम लोगों ने अभी एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ए की पावर n b की पावर n c की पावर n भी आपका किस में होगा, जीपी में होगा। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r की पावर n। अगर इसका कॉमन रेशियो r है तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r की पावर n। कॉमन रेशियो से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ए बी सी अगर आपके जीपी में, तभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा, ए की पावर n b की पावर n c की पावर n आपका जीपी में होगा। अगर आपका कोई भी टर्म जीपी में है, जब हम उसको लॉग लेते हैं तो वो किस में हो जाता है, एपी में हो जाता है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, लास्ट प्रॉपर्टी वही पढ़ा। तो log a की पावर n log b की पावर n
log c की पावर n किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अगर आपके कुछ टर्म्स GP में है, जब हम उनका log लेते हैं तो वो किस में हो जाता है, AP में हो जाता है। यही प्रूव करना था, log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n आपके किस में है, AP में है, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए था, आप लोग वार्म अप क्वेश्चन था, कॉन्फिडेंस के लिए लिख लीजिए। बाकी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बस। चलिए बाकी एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग को लिखने तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये भी आपका सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये भी आपका बहुत ही सिंपल है, बस देखने में थोड़ा टफ लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको क्या दे रखा है, बस गिवन कंडीशन क्या है पहले आप ये लोग सोचिए। इफ ABC आर इन GP एंड A की पावर 1/x, B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z, ये तीनों आपके क्या है, इक्वल है। प्रूफ करना है x y z आपके किस में होंगे, AP में होंगे। आपको क्या दे रखा है, ABC आपके किस में है, GP में है। जब भी आपको ये दे रखा हो ABC आपके GP में है तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तो मेरे हिसाब से सब पूरा किया होगा। ABC अगर आपके GP में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड टर्म, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। और आपको क्या दे रखा है, A की पावर 1/x इज इक्वल टू B का पावर 1/y इज इक्वल टू C का पावर 1/z। इसको हम कोई कांस्टेंट K बोल दें, A के पावर 1/x, B के पावर 1/y इज इक्वल टू C के पावर 1/z इज इक्वल टू K। ये तीनों आपके इक्वल है, मैंने मान लिया किसी कांस्टेंट K के इक्वल है। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर A की पावर 1/x इज इक्वल टू K होगा, A का पावर 1/x इज इक्वल टू K है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की पावर x। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। ऐसे ही आपका B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K का पावर y। ऐसे आपका C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K का पावर z। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगा। x का पावर 1/n इज इक्वल टू, अगर y होता है तो x इज इक्वल टू y का पावर n। जब पावर को हम लोग उस तरफ भेजते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, या फिर जब पावर इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। वही उसी का यूज हम लोग कर रहे हैं। और B स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। B स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, K का पावर 2y इज इक्वल टू A इंटू C। A इंटू C करेंगे तो क्या मिलेगा, K का पावर x इंटू K का पावर z। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, K का पावर 2y इज इक्वल टू K का पावर x प्लस z। जब आपके दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा। जब पावर को इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस z। मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो x y z आपका किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी का कंडीशन है 2y इज इक्वल टू x प्लस z, AP का ही कंडीशन होता है। अगर आपका ABC AP में है तो रख लीजिए 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है, या फिर 2b इज इक्वल टू a प्लस c है तो आपका ABC AP में होगा। ये कहाँ से आता है, जब आप लोग कॉमन डिफरेंस सेम कर दीजिए, बस b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। आप लोग कॉमन डिफरेंस सेम कर दीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो x y z आपका किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू x प्लस z है, 2 टाइम्स मिडिल टर्म आता है, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐसे आपका GP में क्या आता है, ABC केस में मिडिल टर्म का स्क्वायर कर लीजिए और इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। AP में क्या होता है, इसका ट्वाइस प्लस दिस। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत ही सिंपल था। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, कितने भी क्वेश्चन ऐसे बन जाएं आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो लेक्चर्स को आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी नेक्स्ट टर्म आपका जो होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 9.3 जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज है, आप लोग इसको सॉल्व करके रखेंगे। हम लोग को जो भी लेक्चर्स लगेंगे बड़ा एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 9.3 में काफी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है थोड़ा लेक्चर ज्यादा लगे, लेकिन हम लोग डिस्कशन काफी डिटेल में 1 बाय 1 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि NCERT है, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है टाइम लगे थोड़ा, 4 लेक्चर 5 लेक्चर लग जाए, आप लोग पैनिक मत होइएगा, क्योंकि टाइम जो भी लगता है आप लोग को समझ में आना चाहिए, बस मोटो यही है। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट हो और जो भी कमी निकले लेक्चर्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोग को ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आप लोग लिख लीजिए। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.3 के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।